और बीपीसीएल की ओर से शुरू की गई पेट्रोल डीजल की अघोषित राशनिंग का असर सोमवार को सप्ताह के पहले ही दिन नजर आया। प्रदेश के 4 बड़े डिपो से तेल नहीं मिलने के कारण पंप सूखने लगे हैं। जयपुर रीजन में एचपी के 100 से ज्यादा पंप ड्राई हो गए हैं। ऐसा ही हाल जोधपुर, अजमेर और कोटा रीजन में देखने को मिल रहा है। यहां भी डिमांड और एडवांस भुगतान के बावजूद 3 दिन से डिपो से तेल नहीं दिया जा रहा। शहर को छोड़ ग्रामीण क्षेत्रों और हाईवे स्थित कई पंपों पर इमरजेंसी का ही तेल बचा है। घाटे के चलते रिलायंस और एस्सार जैसी निजी तेल कंपनियों ने 15 दिन पहले से ही अपने पंप पर बिक्री बंद कर दी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार उछली हैं। क्रूड की दर $120 प्रति बैरल तक हो गई है। कुछ दिन पहले अब तक के उच्चतम स्तर $121.28 हो गई थी। इसी अनुपात में सरकारी कंपनियां तेल की कीमतें नहीं बढ़ा पा रही हैं। महंगाई दर रोकने के लिए सरकार ने 2 माह से कीमतें स्थिर की हैं। पेट्रोल में 18 और डीजल में 21 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होना बताया जा रहा है। लागत के मुकाबले कम ईंधन मिलने से भी घाटा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, कई पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, उनसे तेल नहीं मिल रहा है, आखिर क्या कारण है? ऐसी क्या शर्तें लगाई गई हैं कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं आ पा रहा है? देखिए, प्रदेश में अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि शहरी इलाकों में भी इसका असर कुछ खास नहीं देखा जा रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों और हाईवे नज़दीक तमाम जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। अब तक जो उच्चतम स्तर क्रूड ऑयल का रहा है $121.28 रहा है, लेकिन अब उच्चतम स्तर के करीब जो है फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम पहुंच चुके हैं। $120 प्रति बैरल जो है वो अब तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। ऐसे में तेल कंपनियां घाटे से जूझ रही है। वहीं देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो तेल की कीमतें बढ़ाने पर 2 महीनों के लिए रोक लगाई थी। तो लगातार तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई नहीं कर पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन तेल कंपनियां अपने दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है। इसी से घाटे से जूझ रही एस्सार और रिलायंस जो निजी कंपनियां थी, इन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर तेल देना जो है पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम काफी बढ़ चुके थे और काफी घाटा इन कंपनियों को उठाना पड़ रहा था। वही एचपीसीएल और बीपीसीएल जो कंपनियां थी, इन्होंने राशनिंग कर जो है इस संकट से जूझने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो भी नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। अब स्थिति ये है कि तो पेट्रोल पंप संचालक है, उनके सामने बड़ी किल्लत और मुश्किल ये देखी जा रही है कि उन्हें डिपो से पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। वहीं जो उनका ये देखा जाता मुनाफा जो उन्हें प्रति लीटर पर हो रहा था वो भी काफी कम है। इसको लेकर पहले ही पेट्रोल पंप संचालक तेल कंपनियों को और केंद्र सरकार को गुहार लगा चुके हैं और 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम और सरकार के जो महंगाई रोकने के लिए प्रभावी कदम जो उठाने की जिस तरह की सख्ती की जा रही है, इसी का असर यह है कि पेट्रोल डीजल को लेकर अब परेशानी जो है वो बड़ी खड़ी होती नजर आ रही है। कई पेट्रोल पंप जो है वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ बिक्री के लिए पेट्रोल और डीजल मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है आने वाले दिनों में ये संकट जो है कहीं और गहरा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही महंगाई को कम करने के लिए क्रूड जो पेट्रोल और डीजल है उस पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से भी अपील की थी कि वे भी पेट्रोल और डीजल पर अपने हिस्से का वैट कम कर लोगों को राहत दे। क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लगातार जनता जो है महंगाई का लेकर हवाला लेकर केंद्र सरकार पर रोष जता रही थी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरह के मौजूदा हालात अभी देश में बन पड़े हैं, क्रूड ऑयल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार महंगाई रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठा रही है। तो इसी का खामियाजा पेट्रोल डीजल की किल्लत के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पंप मालिकों को राहत नहीं दी गई, उनकी मांगों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो माना जा रहा है कि पेट्रोल पंप संचालक जो है वो भी बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही पेट्रोल और डीजल की किल्लत से उन्हें जूझना पड़ रहा है। जी विवेक, जिस तरह से पेट्रोल की किल्लत सामने आ रही है,
हालांकि अभी कुछ पेट्रोल पंपों पर यह किल्लत नहीं है। क्या ये सिर्फ प्रदेश में है या फिर अन्य राज्यों में भी ऐसी किल्लत अब देखने को मिल सकती है? सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि देश में जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा कहीं हैं तो महाराष्ट्र और राजस्थान में है। राजस्थान सरकार में अपने हिस्से का वैट कम नहीं किया है और जिस तरह से लगातार क्रूड ऑयल के दाम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं, अब लगातार पेट्रोल पंप संचालक प्रदेश में मांग उठाने लगे हैं कि उन्हें जो कमीशन प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर दिया जाता है वो काफी कम है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम काफी बढ़ चुके हैं, महंगाई काफी बढ़ चुकी है, लेकिन उनका कमीशन अब तक नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो जिम्मा उनके हाथ रहता है, तेल को लेकर के तमाम जो काम उन्हें करने पड़ते हैं, तो ऐसे में उनके जो मुनाफा है वो काफी कम है, वो बढ़ाया जाए, इसी को लेकर के पहले सांकेतिक हड़ताल की जा चुकी है। अब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में और घाटा जो है पेट्रोल पंप संचालकों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉय जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी हैं वे रोजाना की तरह वहां आते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल जब उन्हें मुहैया नहीं हो पाता है तो उनका जो कमीशन उन्हें नहीं मिल पाता है, तो उन्हें अपनी जेब से जो कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह देनी पड़ रही है। तो लगातार जिस तरह की सरकार की जो नियम है वे उनके मुनाफे में कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी देश में देखे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने को यहाँ पर आमदा है। तेल कंपनियों की मजबूरी है कि सरकार के जो नियम है उसके चलते हुए अपने दाम नहीं बढ़ा पा रही है, तो लगातार तेल कंपनियां घाटे से जूझ रही है। तेल कंपनियां भी चाहती है कि वे अब पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं करें, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से 2 महीने तेल की कीमतें बढ़ाने पर रोक लगाई थी, महंगाई दर को कम करने का यहाँ पर हवाला दिया था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पेट्रोल जो कंपनियां हैं उनके सामने मजबूरी यहाँ पर केंद्र सरकार की आ पड़ी है। लेकिन ऐसे में आखिर अपने घाटे की भरपाई कैसे करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह के हालात अभी बन पड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के तेल कंपनियां जो है आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा सकती है। जी, लेकिन विवेक, अगर इसी तरह चला तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो पेट्रोल डीजल की किल्लत होगी उसकी मार कहीं ना कहीं आम जनता पर जरूर पड़ेगी। ऐसे में राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने इसको लेकर क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ इसके लिए रणनीति बनाई है? देखिए, पेट्रोल और डीजल की अगर बात की जाए तो प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए जो है जिला रसद अधिकारियों की ओर से समय समय पर पेट्रोल पंप संचालकों के उनकी यूनियन के साथ में बैठकें की जाती है और उन्हें एक तय निश्चित मात्रा के तौर पर जो है स्टॉक रखने की भी वहां पर निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में पेट्रोल डीजल किल्लत का सामना ना करना पड़े और वाहन चालकों, चाहे सरकारी वाहन हो या फिर निजी वाहन हो, उन्हें लगातार पेट्रोल पंप का जो है मुहैया हो सके, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मुहैया हो सके। कोरोना काल में भी ये देखा गया था कि पेट्रोल पंप संचालकों ने जो है आपातकालीन स्थिति के लिए चाहे हड़ताल हो चाहे अन्य कोई मौका हो, निश्चित तय मात्रा जो है वो पेट्रोल पंप संचालकों को अपने पेट्रोल पंपों पर लेनी पड़ती है। नियमानुसार इस तरह के नियम बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि शहरी इलाकों में हालांकि किसी तरह की किल्लत नहीं देखी जा रही है, ग्रामीण इलाकों में किल्लत है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालक लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से संबंध में बातचीत की जाए और खुद जो पेट्रोल पंप संचालकों की यूनियन है उन्होंने की ओर से पेट्रोलियम मंत्री को पत्र भेजा गया है, जिसमें तमाम जो संकट है, जिस तरह की उनकी समस्याएं हैं, उसको लेकर के जो है वहां पर सुझाव दिए गए हैं कि उन सुझावों पर जल्द अमल किया जाए, जिससे पेट्रोल पंप पर जिस तरह की किल्लत देखी जा रही है, जो पेट्रोल पंप संचालकों की जो समस्याएं हैं उनको दूर की जा सके। लेकिन अब तक पेट्रोल पंप संचालकों की जो मांगे थी उन पर किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही कोई काम करने के लिए वहां